तो प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने बोर्ड पर पहचान इसकी शो की हुई है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ती हूँ, ते हो आदि शब्द मिलते हैं। सहायक क्रिया जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट हमें डज का प्रयोग करना है। विथ प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करना है। मेन वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट हमें फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की एस या यस का प्रयोग करना है। विथ प्लूरल सब्जेक्ट केवल हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब देखें, नोट करके मैंने शो किया हुआ है कि जिन मेन वर्ब का अंतिम अक्षर वोवेल यानी ए ई आई ओ यू एक्स सी एच एस एच डबल एस अगर है तो उन वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में ई एस लगाना है। और जिन मेन वर्ब में ये अक्षर नहीं है उनके साथ में आपको एस का प्रयोग करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल शो करता हूँ जिससे आप अच्छी से समझ सकेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल देखें। पहला, वह सुबह नदी में स्नान करने जाता है। अब देखें, पहचान हमारी मिल रही है। अब हमें सब्जेक्ट लिखना है। किसी भी ट्रांसलेशन को करने से पहले हमें चार बातों का याद रखना है। पहली, पहचान करेंगे। पहले जो भी हमें वाक्य दिया गया है उसकी पहचान करेंगे कि वो किस टेंस का है। दूसरा, वाक्य का प्रकार देखेंगे। दूसरा, हमें देखना है कि वाक्य किस प्रकार का है, वो सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। तीसरी चीज हमें देखनी है कर्ता व उसका नंबर। तीसरी चीज देखना है हमें कि जो वाक्य का सब्जेक्ट दिया हुआ है वह क्या है और उसका नंबर क्या है। नंबर से हमारा तात्पर्य है कि वो सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है। इसके बाद चौथा नियम देखना है हमें, नियम, कि हम वाक्य में नियम कौन सा लगाएंगे। तो देखिए, सिंपल वाक्य जब हम बनाते हैं तो उनके लिए क्रम रहता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये तो है आपका सिंपल, यानी जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हम इस क्रम का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये आपको करना है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो इस क्रम को यूज करेंगे, सिंगुलर है तो इस क्रम को यूज करेंगे।
अब देखें आपको पहला एग्जाम्पल शो किया हुआ है। तो देखें सबसे पहला पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसके बाद वाक्य का प्रकार हमने देखा सिंपल है, इसके बाद सब्जेक्ट देखा कि वह है, और इसका हमने नंबर देखा कि वो सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, अब मुख्य क्रिया गो। अब देखें इसका लास्ट अक्षर ओ है, तो इसके अंत में हम ES लगा देंगे, गो टू बाथ। ही गोज टू बाथ, अब कहाँ जाता है नहाने? नदी में, तो इन द रिवर। अब सुबह, इन द मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये आपका पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, सुमन रात को खाना पकाती है। सुमन रात को खाना पकाती है, या रात में खाना पकाती है, हम किसी तरह से कह सकते हैं। तो देखिए पहचान हमारी मिल रही है, वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट आपका सुमन है, तो आप लिखेंगे सुमन, पकाना की होती है कुक। अब देखो इसका आखिरी अक्षर किसी भी वोवेल से या CH से या SH या SS से मैच खा रहा है, तो हम यहाँ पे केवल S लगाएंगे। तो सुमन कुक्स द फूड। अब रात को, तो इन द नाइट। तो इस तरह से हम सिंपल वाक्यों को कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखें प्लूरल नंबर में, जैसे वे अब किताब पढ़ते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है, तो हम इसको लिखेंगे दे, और पढ़ना की होती है रीड। प्लूरल में हमें ना एस लगाना ना ES लगाना, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो दे रीड द बुक, वो आपकी हो जाएगी नाउ। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स इसके शो करता हूं। मैं शाम को मंदिर जाता हूँ। अब देखिए पहचान हमारी ताहू है मिल रहा है, सब्जेक्ट हमारा आई है, मैं हूँ, और वाक्य आपका अफर्मेटिव है। तो ये आपका आई प्लूरल नंबर में है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, जाना की लिखेंगे गो। अब यहाँ पे भले ही आपका ओ आए, ई आए, कुछ भी आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो आई गो टू टेम्पल, शाम को, तो इन द इवनिंग। इस तरह से हम सिंपल वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप देखें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है आपका, तो आपको डज नॉट लगाना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको डू नॉट लगाना है। अब इनका क्रम रहेगा बनाने का। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर डू या डज में से कोई एक लिखेंगे, इसके बाद आप नॉट लिखेंगे, इसके बाद आप मेन वर्ब लिखेंगे। ये आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
और इसके बाद में आप अदर वर्ड जो भी बचेंगे उनको आप लिख देना है। ठीक है। अगर मान लो किसी वाक्य में नेवर का प्रयोग होता है तो उसके लिए क्रम रहेगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये आपका रहेगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ये क्रम आपको रखना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है। अब मान लो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको क्या करना है, केवल इतना हटा देना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आपको केवल इतना ही करना है, कुछ नहीं करना ज़्यादा विशेष अंतर। सब्जेक्ट लिखेंगे, नेवर लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर लिखेंगे। ये क्रम रहेगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। कब? जब आपके साथ में वाक्य में नेवर दिया गया हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल से सबके शो करता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सकोगे। मीरा सुबह व्यायाम नहीं करती है। तो देखें वाक्य आपका सब्जेक्ट आपका मीरा हो जाएगा। अब सिंगुलर नंबर में है तो हम डज नॉट लगाएंगे, और व्यायाम करना की होती टेक एक्सरसाइज। अब सुबह तो इन द मॉर्निंग। दूसरा देखें आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, हम बाजार नहीं जाते हैं। अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट की आप बी लिखेंगे, इसके बाद डू नॉट लगाएंगे। अब मेन वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आपको नेवर वाले शो कर देता हूं। वह कभी नहीं झूठ बोलती है। वह कभी नहीं झूठ बोलती है। अब देखिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सब्जेक्ट की लिखेंगे सी। अब आपको डज नॉट नहीं लगाना है, सीधा आपको नेवर लिखना है। नेवर लिखेंगे और जो आपकी मेन वर्ब होगी उसमें एस या एस लगाना है। अब एस या एस आपको बता दिया है कि कैसे लगाना है। तो देखें टेल, अब इसका आखिरी अक्षर एल है तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे। शी नेवर टेल्स अ लाई। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और शो कर देता हूँ। राजेश स्कूल कभी नहीं जाता है। राजेश स्कूल कभी नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा राजेश। अब यहाँ पे भी कभी नहीं दिया हुआ है तो आपको नेवर यूज कर देना है। अब जाना की गो। अब देखिए इसका आखिरी अक्षर ओ है तो आपको एस लगाना है, टू स्कूल। तो राजेश नेवर गोज टू स्कूल। तो ये आपके सिंपल वाले हो गए। अब मैं आपको प्लूरल का भी एग्जाम्पल शो कर देता हूँ।
तुम उसकी सहायता कभी नहीं करते हो। अब देखें, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और कभी नहीं का प्रयोग है, तो आप सब्जेक्ट की लिखेंगे यू, इसके बाद नेवर लिखेंगे और सहायता करना की होती है हेल्प। अब यहाँ पे आपको एस या एस कुछ नहीं लगाना, सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। तो यू नेवर हेल्प हिम, तो ये तो हो गया कभी नहीं वाला। अब आपको मैं एक बिना कभी नहीं वाला केवल नहीं वाला बना देता हूँ। हम मंदिर शाम को नहीं जाते हैं। हम मंदिर शाम को नहीं जाते हैं, तो अब कर्ता आपका बी है जो प्लूरल है, आप डू नॉट लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड जो है वो आप लिख देंगे इन द इवनिंग। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके दो तरह से बनते हैं। पहला, जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो। हिंदी वाक्य में तो ये आपका जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो, ये हिंदी वाक्य में आपको मिलेगा। दूसरा, जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो। जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो। जो पहले वाले वाक्य होते हैं जिनके वाक्य के शुरू में क्या लगा होता है, उन्हें यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है उन्हें WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा इनका पहले क्रम शो कर देता हूँ कि किस क्रम में आपको इन्हें बनाना है। तो आपको सबसे पहले डू या डज में से एक लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है प्लस मेन वर्ब। आप यहीं पे आप एक चीज़ और नोट कर लें, नॉट लिखना है प्लस मेन वर्ब लिखना है। अब मेन वर्ब को आपकी फर्स्ट फॉर्म लिखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर। अब ये आपको करना जब वाक्य क्या से शुरू हो। जब आपका हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा तो इस क्रम में रखना है। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसके पहले एग्जाम्पल शो कर देता हूँ या इसके पहले आपको रूल बता दूँ। तो देखिए पहले एग्जाम्पल शो करता हूँ। क्या सूर्य पूरब में निकलता है।
तो देखें क्या पहले लगा है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप लिखेंगे डज द सन। अब मेन वर्ब लिखेंगे राइज इन द ईस्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखें, क्या वह सुबह नहीं नहाता है? क्या वह सुबह नहीं नहाता है? अब देखें क्या के साथ में नॉट का प्रयोग है, जैसा कि आपके क्रम में लिखा हुआ है। अगर आपको नॉट दिया हुआ है तो नॉट यूज करना है, नॉट नहीं दिया तो आपको नॉट यूज नहीं करना है। तो देखें डज ही नॉट। अब नहाना की होती है बात सुबह की, इन द मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क लगा दें। अगला देखें, तुम अपने गांव क्या तुम अपने गांव नहीं जाते हो? तो देखें क्या के साथ में नॉट भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले डू लिखेंगे, डू यू नॉट। अब जाना की होती है गो टू अपने गांव, योर विलेज। तो डू यू नॉट गो टू योर विलेज। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल शो करता हूं जिससे आप अच्छे से समझ सकें। क्या कुछ लड़के पतंग उड़ाते हैं? अब देखें क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट आपका कुछ लड़के है जो प्लूरल में है, तो आपको सबसे पहले डू लिखना है, डू सम बॉयज। अब उड़ाना की होती है फ्लाई द काइट। तो इस तरह से आपको जिन वाक्यों के क्या प्रारंभ में लगा होगा आप बना सकते हैं। अब दूसरा देखें, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो आपको क्रम रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद में डू या डज में से एक, इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो नॉट लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब, ये आपको फर्स्ट फॉर्म रखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस अदर लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देना। जैसे एग्जाम्पल देखें, तुम कब शहर जाते हो? अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की लिखना है व्हेन। अब सब्जेक्ट आपका तुम बहुवचन में है तो सहायक क्रिया लगाएंगे, डू यू गो टू सिटी, और तो बनेगा आपका व्हेन डू यू गो टू सिटी। अब इसी तरह के मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल शो करता हूँ।
मोहन कहाँ खेलने जाता है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका कहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसकी लिखेंगे वेयर। अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब आप मेन वर्ब लिख देंगे जाना की, और आपका इन्फिनेटिव दिया है टू प्ले, तो बनेगा वेयर डज मोहन गो टू प्ले। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, हम उसकी किताब क्यों नहीं लौटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के साथ में नेगेटिव वर्ड भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की लिखना है वाई, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार आपकी हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी। सब्जेक्ट आपने लिखा और सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगा देना है। इसके बाद मेन वर्ब लौटाना की होती है रिटर्न। अब आपका ऑब्जेक्ट बचा उसकी किताब, तो हिज बुक, तो आपका कंप्लीट बन जाएगा वाई डू बी नॉट रिटर्न हिज बुक। अगला एग्जाम्पल देखें, वह लड़की कहाँ घूमने नहीं जाती है। अब देखिए वह लड़की कहाँ घूमने नहीं जाती है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका क्वेश्चन वर्ड दिया है, नेगेटिव वर्ड दिया है, तो सबसे आप पहले आप क्वेश्चन वर्ड की लिखेंगे वेयर, सहायक क्रिया लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दैट गर्ल, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब आ गई और टू वॉक इन्फिनिटिव। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन वर्ड वाले बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि कभी कभी वाक्य में कौन का प्रयोग होता है, क्वेश्चन वर्ड कौन आता है, तो कौन वाले वाक्य में हम दो तरह से बनाते हैं। पहला देखें कि कौन की आप लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें एस या ई एस लगाना है आपको, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर। देखिए जब इसमें आप नोट कर लेंगे, जब कौन के साथ नहीं ना आया हूं, तो ये आपका सिंगुलर होता है। क्वेश्चन वर्ड जो हु होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए आपको इस क्रम में रखना है। जैसे आपको एग्जाम्पल शो कर देता हूं, तो मैं कौन हिंदी पढ़ाता है, तुम्हें कौन हिंदी पढ़ाता है, तो सबसे पहले कौन की लिखेंगे हु। अब देखें यहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं है, तो आपको मेन वर्ब लिखना है, पढ़ाना की होती है टीच। अब देखें इसका आखिरी अक्षर सी एच है, तो आपको ई एस लगाना है। हु टीचेस तुम्हें की यू, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपका सब्जेक्ट बचा हिंदी। हु टीचेस यू हिंदी, तो अगर नॉट नहीं आए तो इस तरह से। अगर मान लो नॉट दिया हो तो आपको क्रम रखना है, क्वेश्चन वर्ड हु लिखेंगे, इसके बाद डज नॉट लगाएंगे,
इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म रखना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखें। हमें शहर में कौन नहीं जानता है। अब देखो कौन के साथ में नहीं आया हुआ है तो आपको इस क्रम में बनाना है, अगर नहीं न आता तो इस क्रम में आपको बनाना है। तो सबसे पहले कौन की लिखेंगे, हु, इसके बाद डज नॉट, मेन वर्ब लिखेंगे नो। अब हमें की ऑब्जेक्ट हो गया अश, शहर में इन द सिटी। हु डज नॉट नो अश इन द सिटी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन वर्ड हु वाले वाक्यों को बनाना है। इसके बाद तीसरी चीज़ और देखें, कुछ और क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनके साथ में नाउन का प्रयोग किया जाता है। उनके लिए क्रम रहेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट अगर है तो, अगर सब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। ये आपको फर्स्ट फॉर्म में रखनी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। इसके बाद अदर। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड है जिनके साथ में हमें नाउन का प्रयोग करना है, तो आपको नोट करा देता हूँ। पहला है विच, इसको हिंदी में कौन सा, कौन सी। दूसरा है हुज, किसका, किसकी। तीसरा है हाउ मैनी, कितना, कितनी, कितने। ये आपको संख्या के लिए प्रयोग करना है। जिन वाक्यों से संख्या प्रकट हो, यानी काउंटेबल नाउन्स अगर दी गई है तो आपको हाउ मैनी लिखना है। अगर अनकाउंटेबल दिया हुआ है तो आपको हाउ मच लिखना है। इसका भी सेम यही रहता है, कितना, कितनी, कितने। ये आपको मात्रा के लिए, परिमाण जो होता है उसके लिए। अब आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा शो कर देता हूँ तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। देखें, वह कौन सी कहानी पढ़ती है। वह कौन सी कहानी पढ़ती है। अब देखो कौन सी दिया हुआ है, इसके बाद में नाउन दिया हुआ है कहानी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड विच, इसके बाद जो नाउन दिया है उसको लिखेंगे। अब सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है आपको। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है वह, तो वह के अनुसार सहायक क्रिया आपकी आ जाएगी डज, इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। अब मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी क्वेश्चन। तो विच स्टोरी डज सी रीड। दूसरा एग्जाम्पल देखें, तुम किसकी बाइक
मांगते हो। तुम किसकी बाइक मांगते हो। तो देखिए किसकी दिया हुआ है, इसके बाद में नाउन आपका बाइक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप किसकी लिखना है, हुज, इसके बाद बाइक की लिखेंगे, हुज बाइक। अब सब्जेक्ट आपका यू दिया हुआ है, तुम दिया है, जो प्लूरल में है, तो सहायक क्रिया आपकी आ जाएगी डू, सब्जेक्ट लिखेंगे और मेन वर्ब हो जाएगी आस्क। हुज बाइक डू यू आस्क। ठीक है, इसके बाद आपको दो एग्जाम्पल और शो कर देता हूं जिससे आप वो भी एग्जाम्पल्स को समझ सकें। वह कितने घंटे रोज पढ़ती है। देखिए कितने दिया हुआ है, घंटे। घंटे आप काउंट कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8। तो आप लिखेंगे सबसे पहले हाउ मैनी, अब घंटे की आवर्स। अब आपका सब्जेक्ट देखें, वह दिया हुआ है जो सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज, सब्जेक्ट लिखेंगे और मेन वर्ब लिख देंगे स्टडी। तो हाउ मैनी आवर्स डज सी स्टडी। अब बचा रोज की रह गई, तो यहाँ पे आप लिख देंगे डेली, ये लिख दें, या एवरी डे लिख दें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। सॉरी, यहाँ पे नंबर आप गलत कर दिए मैंने, 3, 4। मैं रात में कितना दूध पीता हूँ। अब देखिए कितना दिया हुआ है, कितना के साथ में मिल्क दिया हुआ है जो अनकाउंटेबल में है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो आप कितना की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ मच, हाउ मच मिल्क। अब सब्जेक्ट आपका मैं है जो प्लूरल में आता है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी, सब्जेक्ट आप लिखा हाउ मच मिल्क डू आई, और मेन वर्ब हो जाएगी ड्रिंक, अदर में आ जाएगा इन द नाइट। अब देखो एक एग्जाम्पल और लिखता हूं। वह शहर से कितनी दूर रहता है। तो देखिए दूरी के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, हाउ फॉर, कितनी दूर। तो कितनी दूर की हो जाएगी हाउ फॉर, हाउ फॉर कितनी दूर। अब वह है तो डज लिखेंगे, हाउ फॉर डज ही लिव, हाउ फॉर डज ही लिव। अब शहर से फ्रॉम सिटी। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट फर्स्ट में आपने इन टेंस के बारे में पढ़ा, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में। इसके बाद दूसरे पार्ट में कुछ और वाक्य हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।